हमको व्यवसायिक से कोई एलर्जी नहीं है, हम भी इन्हीं के दुकान में सामान खरीदते हैं, ठीक है। हम इसलिए इनको कह रहे हैं और इनका अंतरात्मा भी कबूल कर रहा है। हम तो दिन भर दुकान चलाते हैं, 8 बजे दुकान बंद के घर चले जाते हैं। इनको लेकर खाली एक बगल में मेरा यहाँ से 1 किलोमीटर पंचायत है बागबन, इनको लेकर के जाइए, कौन कौन गाँव आपको लेकर के जाएंगे, इनको पता नहीं है। यही सच्चाई है, ये इसमें कहीं दिग्भ्रमित वाला बात नहीं है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डीएनए खराब नहीं है। आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ा है, इनके तरह हम दलाली नहीं किए हैं अंग्रेजों का। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, वह पार्टी है। हम अंग्रेजों का दलाली करने वाले पार्टी नहीं है। हमारा डीएनए गलत नहीं है। इन्होंने ही नीतीश कुमार को कहे थे कि आपका डीएनए ही खराब है। आप भी जानते हैं विधानसभा में क्या बोले थे, महिलाओं की तो चर्चा करते हैं, कभी बाहर कभी भीतर, इन्हीं का सब महिला हाउस में पुतला जला रहे थे। अब का मीठा मीठा लग रहा है, क्यों मीठा लग रहा है? अब जवाब भी ले लेते हैं इनका जवाब। स्वतंत्र वीर सावरकर का इतिहास अगर लोगों को पता है, ये गोबेल्स के चेले हैं। गोबेल्स जो थे उनका था 100 बार झूठ बोलो तो वह सच बात। कम्युनिस्ट पार्टी वहीं से निकला है। गोबेल्स का झूठ बोल बोल के, चूंकि इन कम्युनिस्टों का क्या इतिहास है। 1974 में जब दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, ये इंदिरा गांधी के गाय लेरू का बछड़ा का दूध पीने का काम कर रहे थे। ये इनका चरित्र है। और जब पूरा देश जेल खाना 74 में बन गया था, ये क्या कर रहे थे? आज़ादी की लड़ाई की चर्चा कर रहे हैं। आप इतिहास पढ़िए, कम्युनिस्टों के कौन से स्वतंत्रता सेनानी हुए थे, और आप जान लीजिए वहाँ आज़ादी की लड़ाई में एक झंडा था कांग्रेस, और एक झंडा था पूरा देश कांग्रेस के झंडे के तले थे। और शायद आपको इतिहास पता नहीं है, अभी डॉक्टर राकेश सिन्हा लिखे हैं किताब, वो पढ़िए। वहाँ आज़ादी की लड़ाई में संघ परिवार किस प्रकार से पूरी शिद्दत के साथ, पूरी क्षमता के साथ लड़ रहा। चूंकि वहाँ पर हमारा कोई अलग झंडा नहीं था। कम्युनिस्टों का तो चरित्र है, कहानी गाय का भीने बथान, इनका खिस्सा अलग रहता है। इनका ना कोई चरित्र, ना कोई देशभक्ति का आइडिया। ये तो चीन और मार्क्स और लेनिन, उनकी भी आयातित विचारधारा पर चलने वाले लोग, विदेश के पैसा पर पलने वाले लोग, ये कम्युनिस्ट क्या देशभक्ति की शिक्षा देंगे? सावरकर को जानते हैं? सावरकर का इतिहास पता है? आप तिलक को जानते हैं? चूंकि देश की आज़ादी के बाद शिक्षा संस्थानों पर कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया और देश का इतिहास आपने झुठलाने का काम किया, आपने यह अक्षम अपराध किया, और नतीजा है देश के देशभक्तों को आज आप भी आज गाली देने का काम करते हैं। आपको तो संपूर्ण देश से माफी मांगना चाहिए। आपने इतिहास जब इनका जवाब एक बार दीजिए, फिर रिएक्शन लेते हैं। इन्होंने सावरकर की बात की है। सावरकर माफ़ी मांगा था, लिखित बयान है, आज भी वो रखा हुआ है लेटर उनका। हमारे कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी लीडर आज तक माफ़ी नहीं मांगा है। उसने खुलेआम इज्जत से हंसते हंसते तल्ख को चूम लिया है। इनको पता नहीं है 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ कानपुर में, और 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ नागपुर में, और इन्होंने झूठ बोल करके आज सत्ता तक पहुंच गए। और हमने अपने जीवन को दाव लगातार जिस तरह से लोगों के अंदर आक्रोश है, और पक्ष विपक्ष के तमाम जो लोग हैं एक दूसरे पर सवाल करें और सवाल रखने के काम करें। देखिए जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार तमाम योजनाओं को लाए, हमने विकास किया, तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन